अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक एसीडीसी का कार्ड आया है और उसमें बड़ा ही अजीब फ़ाल्ट है। और ऐसा फ़ाल्ट के अक्सर जो मैकेनिक हजरात भी इसको बिल्कुल डेड ही करार देंगे। वो जब भी देखेंगे तो वही समझेंगे कि कार्ड बिल्कुल डेड हो गया है। तो दोस्तों, इसमें मसला क्या है जी, जब हम इसको करंट लगाते हैं ना तो ये बिल्कुल सर्किट जो है ना चल नहीं रहा और बीफ की आवाज़ तक नहीं दे रहा। तो दोस्तों, जब मैंने इसको चेक किया कि बीफ की आवाज़ क्यों नहीं दे रहा, तो मैंने सारा मुकम्मल जो है ना इसकी टेस्टिंग की। तो मैंने जहाँ जिस जिस जगह पे वोल्ट इसके आने थे ना, वहाँ पर इसके वोल्ट आ रहे थे। तो दोस्तों, मैंने जब इसको तसल्ली से देखा ना, तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आपका कार्ड अगर ठीक होगा ना तो उसके कहाँ कहाँ पर कितने वोल्ट आएंगे। तो आप सबसे पहले जो आईसी के 5 वोल्ट होते हैं ना, ये आप चेक कर लें। मैं अभी इसको लगाता हूँ सर्किट में और चेक करते हैं कि कहाँ यहाँ पर अब हमारे कितने कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं आईसी के। इसका आईसी भी बिल्कुल ठीक है ना। और ये जो छोटा कैपेसिटर है ना, इस पर हमारे जो है ना 12 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहे हैं, यानी 12 13 15 वोल्ट, यानी डीसी पे इतनी वोल्ट तकरीबन यहाँ पे आती हैं। तो उसके अलावा दोस्तों, ये जो सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर भी 5 वोल्ट इसके आने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये 5 वोल्ट। तो दोस्तों, जब मैंने इसे मुकम्मल चेक किया ना, तो अक्सर हमारी ये गलती होती है। मैं पहले भी एक वीडियो में आपको मैंने वैसे बताया था, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी कार्ड आता है तो हम उसको डेड समझ के फेंक देते हैं रद्दी में। और मैकेनिक हजरात भी अक्सर ये गलती करते हैं। जब भी आपके पास एसीडीसी का कोई भी कार्ड सर्किट आए, आपको मैंने जहाँ जहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पर वोल्टेज अगर आ रहे हैं तो आपका कार्ड डेड नहीं है। आप उस पर थोड़ा सी तवज्जो करें और तुक्के ना लगाया करें, मीटर से ट्रेसिंग किया करें कि ये दोस्तों कार्ड आपका ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, जब मैंने इसको वोल्टेज मुकम्मल चेक की, तसल्ली की, तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कार्ड तो हमारा ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको 12 वोल्ट देकर ना, फिर मैंने इसको रिमोट जो है ना, जो इसके साथ आया था, वो मैंने जब उसको प्रेस किया तो ये जो सर्किट है ना ये चल गया, ठीक है ना। ये देखो, ये सर्किट चल गया। तो दोस्तों, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसकी जो बीव लगी हुई थी ना, सिर्फ उसकी बिना पर हमने इसको डेड करार दिया था और हम इसको रद्दी में फेंक देते हैं, ठीक है ना। जब भी आपके पास कार्ड आए, आप सबसे पहले उसकी ट्रेसिंग कर लिए करो, मीटर का इस्तेमाल करो, तुक्केबाजी बिल्कुल ना लगाया करो कि बस ये रद्दी हो गया है। कितना महंगा कार्ड सर्किट होता है, एक छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से आपका, हालांकि ये बीफ अगर आप उतार भी देंगे तो आपका कार्ड तो फिर भी चलेगा, आपका ख़र्चा भी नहीं होगा। लेकिन क्या वजह कि तशख़ीस ना होने की वजह से आपका पूरे का पूरा सर्किट रद्दी में पड़ जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैंने अब इसको चेक किया तो ये रिमोट भी काम कर रहा था, पंखा भी चल रहा है, कार्ड बिल्कुल ओके है। तो क्या मसला निकला जी, इसकी बीफ में सिर्फ बीफ की आवाज़ ना आने की वजह से इसको रद्दी में फेंका हुआ था। तो दोस्तों, अभी मैं इसकी बीफ चेक करता हूँ और फिर मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसकी ये बीफ जो है ना बदल दी है, किसी पुराने सर्किट में निकाल के लगा दी है। तो अभी आप चेक करना, तो ये देखो, अब वही सर्किट है, सब कुछ ठीक है, ओके था सर्किट बिल्कुल। सिर्फ क्या एक छोटी सी बीफ, ये बीफ छोटी सी, इसकी वजह से आप इसको रद्दी में फेंक देना था। तो दोस्तों, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करो। मेरे पास अक्सर जो सर्किट आते हैं ना, उनमें से 10 में से मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, 3 का जो ये बीफ है ना, 3 सर्किट की ये ख़राब होती है। तो सिर्फ बीफ बदलने की वजह से ये आपका सर्किट ओके हो जाता है। तो अगर इस तरह का मसला हो तो सबसे पहले ट्रेसिंग करो, उसके बाद आप रिमोट लगाओ। अगर वोल्टेज पूरी आ रही तो रिमोट से ऑन करो, अगर रिमोट से नहीं ऑन हो रहा तो फिर आपका सेंसर भी ख़राब हो सकता है या आपकी बीफ भी ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो है ना ये जो है ना बीफ का ख़ास ख्याल रखा करो और आप अपना सर्किट रद्दी होने से बचाया करो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।